प्यारे बच्चों नमस्कार। LGR स्टडी पैरामेडिकल में आप सभी साथियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों प्रोनाउन का आज लास्ट प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। इससे पहले जितने भी क्लासेज आपने की और प्रैक्टिस सेशन आपने किया काफ़ी अच्छी तरीके से किया। आशा करते हैं सारी चीज़ें आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और आज के प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ आपको अधिक से अधिक आंसर करनी है, करेक्शन चूज करनी है कि आपके प्रोनाउन वाले जो सेंटेंस में करेक्शन चूज करने वाली चीज़ें हैं उसमें कहाँ करेक्शन है, कहाँ गलती है, उसको चूज करते चलनी है। क्योंकि लास्ट सेशन है, सारी चीज़ें हमने करा रखी है आपको, तो बिल्कुल कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। देखिए इस सेंटेंस को एक बार अच्छी तरीके से। इट वॉज बीइंग अ रेनी डे, ही डिड नॉट गो आउटसाइड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बरसात के दिन के कारण क्या हुआ भाई साहब, वो निकल नहीं पाया। तो चलिए यहाँ पर जो है कहाँ गलती है, गलती कहाँ है। इट वाज बीइंग अ रेनी डे, ही डिड नॉट गो आउटसाइड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले एक बार कलर चेंज कर ले पेन का, क्योंकि ये दिक्कत रहती है आप लोगों की कि सर रेड मत रखिए। तो चलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग हम क्यों करें, वाज का यूज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, इट बीइंग अ रेनी डे होगा। कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बातें हो रही है तो वाज की ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वाज को आप कट कर देंगे, पूरा सेंटेंस आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक बार शेयर भी करने की कोशिश कीजिए अपने दोस्तों में। आई, ही एंड यू शुड नॉट लाफ एट द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन पर क्या करनी चाहिए, आई, ही और यू को हंसनी नहीं चाहिए, यानी कि मुझे, तुम्हें और उसे हंसनी नहीं चाहिए। तो ये अच्छी बातें हैं कि नहीं, अच्छी बातें बोली जा रही है, बिल्कुल जो है मोरल चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है। ओल्ड मैन है तो क्या है, सभी के घर में ओल्ड मैन होते हैं, तो इसका मतलब क्या आप उन पर हंसेंगे क्या, नहीं ना। तो बिल्कुल सही बातें हैं और बातें सही है तो यहाँ पर 2 3 1 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 3 1 वाले फॉर्मूला हमने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि चीज़ें यदि इमोरल हो तब आप 1 2 3 वाला फॉर्मूला लगाइए, और यदि चीज़ें मोरल हो और उसमें अधिक एक से अधिक पर्सन्स हो, 2 से अधिक पर्सन्स हो, तो अब आप क्या करेंगे 2 3 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो वहाँ पर्सन कितने हैं, 3 पर्सन है, 1 2 और 3। तो 2 3 1 वाले फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें लगाना होगा यू, उसके बाद होगा यहाँ पर ही, उसके बाद होगा एंड आई शुड नोट लाफ एट द ओल्ड मैन। तो यहाँ से यहाँ तक हम कट करना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक हम कट कर देते हैं। अब जाकर के आपका सेंटेंस पूरा होता है, यू, ही एंड आई शुड नोट लाफ एट द ओल्ड मैन। क्योंकि पर्सन की संख्या इसमें ज़्यादा है इसलिए 2 3 1 वाला फॉर्मूला लगा। 2 3 1 वाला फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि चीज़ें मोरल है। चलिए अगले नंबर सेंटेंस को देखने की कोशिश करते हैं। नन ऑफ दे रिच्ड इन टाइम। कोई क्या हुआ भाई साहब, टाइम पर नहीं पहुंचा। नन ऑफ दे, सभी में से कोई नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दे। यहाँ पर लगेगा क्या, जल्द से जल्द एक बार बताइएगा। यहाँ पर लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर। तो चलिए जल्द से जल्द एक बार आप सभी बच्चे बताइए कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। यहाँ पर जो है दे को हटा करके देम का यूज करेंगे, किसका, देम का यूज करेंगे। आगे बढ़िए, अगले नंबर सेंटेंस को देखने की कोशिश करते हैं। अगला नंबर सेंटेंस है डिवाइड द स्वीट्स। यहाँ पर काम हो चुका है, क्या काम हो चुका है, स्वीट्स को डिवाइड करने का, यानी कि होगा बिटवीन ही एंड माई सेल्फ। किस किस के बीच जो है मिठाई बांटनी है, मिठाई किस किस के बीच बांटनी है, ही एंड माई सेल्फ। यानी कि ही एंड माई सेल्फ कहें तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर जो है एक चीज़ें हो चुकी है तो यहाँ पर डूअर जो है कोई अलग होगा, जो मिठाई बांटने का काम करेगा किसके बीच, ही और आई के बीच। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों रिसीवर है। ही और माई सेल्फ क्या है, रिसीवर है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिसीवर। और रिसीवर हमेशा क्या होता है, रिसीवर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, रिसीवर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस लगाइए ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। और यहाँ पर माई सेल्फ बिल्कुल नहीं होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सेंटेंस को अब देखने की कोशिश करेंगे। अगला नंबर सेंटेंस क्या है, हाँ अच्छी तरीके से उसको भी देखने, सीखने और समझने की
कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार आप सभी बच्चे भी तैयार हो जाइए और अगले नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे की चीज़ों को देखते सीखते और समझते चलेंगे। कोई भी चीज़ें यहाँ से छूटनी नहीं चाहिए, ताकि आप जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठे तो आपको भी लगे कि हाँ हम कहीं से पढ़ के आए हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार आंसर कीजिए, फटाफट से एक बार आंसर कीजिए। सी बाउट अ स्टोरी बुक एंड गेव द बुक टू हर फ्रेंड। देखिए यहाँ पर जो है उसने क्या किया भाई साहब, एक किताबें खरीदी और उसको कहाँ दिया, कहाँ दिया, अपने फ्रेंड्स को दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने आपको सिखा रखा है, बता रखा है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन यदि रिपीट हो तो उसको हटाया जाता है। यहाँ पर देखिए सी बॉट अ स्टोरी बुक एंड गेव द बुक टू हर फ्रेंड्स। यहाँ पर बुक को हटानी पड़ेगी, दूसरा जो ये बुक है इसको हटाना पड़ेगा। तो इस बुक को आप यदि हटाते हैं तो क्या लगेगा, इस बुक को आप यदि हटाते हैं तो कैसे काम चलेगा, क्या लगाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर नाउन रिपीट है, इसलिए हमें क्या करना होगा, बुक को हटाना पड़ेगा। बुक के जगह पर इट का यूज होगा, इट का यूज होगा। गेव इट टू हर फ्रेंड्स। सी ब्रॉट अ स्टोरी बुक, उसने एक स्टोरी बुक खरीदा और उसे किसे दे दिया भाई साहब, और दे दिया किसको, गेव इट टू हर फ्रेंड, अपने वो जो है अपने फ्रेंड को दे दी। तो यहाँ पर अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा हुआ, और इट हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर नाउन रिपीट है और इसलिए बुक के जगह पर हम इट का यूज कर रहे हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर की सारी सेंटेंसेज बिल्कुल करेक्ट है, आगे बढ़िए। छठा नंबर सेंटेंस आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है द मोर यू रीड, क्या आप जितना अधिक पढ़ेंगे, द मोर यू विल लाइक द गीता, उतना आप गीता को क्या करेंगे, पसंद करेंगे, उतना आप गीता को पसंद करेंगे। तो चलिए गीता एक जो है अब बहुत ही शुद्ध ग्रंथ है, आप सभी बच्चे जानते हैं। तो सबसे पहले द मोर यू रीड, क्या रीड करेंगे भाई साहब, क्या रीड करेंगे, तो उसको पहले ही लिख देना, पहले ही लिख देते हैं क्या रीड करना है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखेंगे द मोर यू रीड, और गीता जो है एक ही है, एक ही गीता ग्रंथ है, तो इसके लिए द गीता लगेगा, द गीता। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे द मोर, और गीता तो दोबारा लिखनी नहीं है क्योंकि नॉन जो है रिपीट होता नहीं है। तो मोर यू विल लाइक इट, लाइक गीता के लिए यहाँ पर फिर से क्या लगेगा, इट लगेगा। नाउन के बदले यहाँ पर इट का, रिपीट जो नाउन हुआ होगा उसके बदले इट लगेगा। यहाँ पर तो रिपीट हुआ भी नहीं था लेकिन फिर भी लगाना पड़ेगा आपको। तो चलिए यहाँ पर अब जाकर के ये सेंटेंस सही होता है, द मोर यू रीड द गीता, आप जितना अधिक गीता को पढ़ेंगे, द मोर यू विल लाइक इट, उतना आप इसे पसंद करेंगे। अब जाकर के सेंटेंस में कुछ इज्जत लग रही है, क्या लग रही है, कुछ इज्जत लग रही है। यहाँ का आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़िए, सातवें नंबर सेंटेंस को देखिए। सातवां नंबर सेंटेंस है दैट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव मेट यू, ये फर्स्ट टाइम है जो हमने आपसे मिला है। तो चलिए यहाँ पर मिलने का काम कौन कर रहा है, मिलने का काम दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई जो है मिलने का काम कर रहा है, किससे, यू से, यू से मिलने का काम कर रहा है। तो चलिए सातवें नंबर क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पर दैट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर दैट का यूज नहीं होगा, दैट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर दिस का यूज होगा, क्योंकि बिल्कुल प्रेजेंट में बात हो रही है कि ये टाइम पहला है जब हम आपसे मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पर दैट का यूज बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज़ द मोर, बिल्कुल यही टाइम है, यही टाइम है जो हम आपसे मिल रहे हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम होगा ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव मेट यू, दैट आई हैव मेट यू। तो चलिए यहाँ पर जाकर के अब ये सेंटेंस पूरा होता है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव मेट यू। चलिए ये सेंटेंस बिल्कुल थोड़ी सी करेक्शन थी, और थोड़ा सा करेक्शन जो है, थोड़ा छोटा घाव बड़ा जो है क्या कर पाता है, दर्द दे जाता है। तो वही बातें हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझनी है। आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल क्वेश्चन जो है ढीला ढाला और कमज़ोर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कोई कमज़ोर नहीं होते, जब एग्जाम में लोग बैठते हैं तब पता चलता है। सातवां नंबर जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। आठवां नंबर क्वेश्चन है हु आर यू रेफरिंग टू, रेफरिंग टू। चलिए रेफरिंग का मतलब क्या होता है, रेफरिंग का मतलब होता है चर्चा करना। रेफरिंग का मतलब क्या होता है, रेफरिंग का मतलब होता है चर्चा करना, रेफरिंग का मतलब होता है चर्चा
करना। और यहाँ पर कहा जा रहा है हु आर यू रेफरिंग टू, तुम चर्चा करने वाले कौन होते हो। तो यहाँ पर हु का यूज क्या होगा भाई साहब, हु का यूज करना होगा या फिर हुम का यूज करना होगा, हु का यूज करना होगा या फिर हुम। तो यहाँ पर होगा हुम का यूज, यहाँ पर किया जाएगा हुम का यूज, यहाँ पर क्या किया जाएगा, हुम का यूज किया जाएगा। हुम आर यू रेफरिंग टू। तो चलिए यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सब्जेक्ट वाली बातें हैं नहीं, सब्जेक्ट होने वाली बातें कर ही नहीं रहे हैं। कौन होते हो, तुम कौन होते हो चर्चा करने वाले, यानी कि तुम चर्चा नहीं करोगे, तब जाकर के ये डूअर हुआ क्या। ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही कौन होते हो आ गए तो क्या होगा, आ गया तो क्या होगा भाई साहब, ये तो डूअर रह ही नहीं गया। डूअर जैसे ही नहीं रह गया तो इसके लिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हुम का यूज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, वी वेंट टू हुंड्रू फॉल, आप हुंड्रू फॉल पर वी वेंट टू हुंड्रू फॉल एंड एंजॉयड हिमसेल्फ। तो चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो है, हम जो है हुंड्रू फॉल पर गए और एंजॉय किए, अपने आप को एंजॉय किए। तो यहाँ पर वी वेंट टू हुंड्रू फॉल क्या है, वी वेंट टू हुंड्रू फॉल। तो इसका मतलब अकेले नहीं गए, वी का मतलब क्या हो जाता है, एक या फिर एक से अधिक लोग गए हैं हुंड्रू फॉल में। तो यहाँ पर इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा ये तो प्लुरल होना चाहिए ना, ये तो प्लुरल होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से बता दीजिए कि गलती कहाँ है। हिंट हमने आपको दे रखा है, तो एक बार आप सभी बच्चे बता दीजिए कि गलती कहाँ है। चलिए जल्द से जल्द एक बार बता दीजिए गलती कहाँ है। तो चलिए यहाँ पर जो है प्लुरल के लिए ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगा, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, मैं गया, कौन गया, मैं गया हुंड्रू फॉल, और मैंने ही, किसने इंजॉय किया, मैंने ही इंजॉय किया। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस लगेगा ना, रिफ्लेक्सिव केस लगेगा। और रिफ्लेक्सिव केस जैसे ही लगेगा तो यहाँ पर माई सेल्फ का यूज नहीं होगा। माई सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव केस ही है, लेकिन ये सिंगुलर है। ये क्या है, ये सिंगुलर है। और हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है प्लुरल वाला केस। तो वी का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो होता है आवर सेल्फ्स। क्या होता है, आवर सेल्फ्स, SELVES, आवर सेल्फ्स होता है। माई सेल्फ्स के जगह पर आवर सेल्फ्स क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस लगेगा। कौन गए, वी जो है हुंड्रू फॉल पर गया, और इंजॉय किसने किया, वी ने ही इंजॉय किया, वी ने ही इंजॉय किया। तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है, इंजॉय करने का रिफ्लेक्शन वी पर ही जाता है। और रिफ्लेक्सिव केस जो वी का होगा वो आवर सेल्फ होगा, क्योंकि प्लुरल है वी। तो चलिए सेंटेंस अच्छी तरीके से यदि समझ में आई हो तो अच्छी तरीके से ऐसे ही देखते चलेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। हु इज़ द टॉकिंग अबाउट, वो जो है हु इज़ द टॉकिंग अबाउट, सॉरी हु इज ही टॉकिंग अबाउट, वो कौन जो है किसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए हु इज द ही टॉकिंग अबाउट। तो चलिए जल्द से जल्द एक बार 10वें नंबर क्वेश्चन पढ़ाइए, 10वें नंबर क्वेश्चन पढ़ाइए। टॉकिंग कौन कर रहा है भाई साहब, हु इज द ही, वह कौन है जो क्या कर रहा है भाई साहब, किसी के बारे में बता रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो हो जाएगा हुम का यूज होगा। क्या होगा, यहाँ पर हुम का यूज होगा, यहाँ पर हुम का यूज होगा, क्योंकि बातें बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो चलिए हुम का यूज कर देंगे। आगे बढ़िए। 11वां नंबर सेंटेंस है मीना बीइंग अ रिच लेडी। मीना क्या होगी, एक रिच लेडी बनेगी। अबाउट अ न्यू कार, उसके बाद ये क्या करेगी, एक नई कार खरीदेगी। तो चलिए यहाँ पर यदि मीना क्या है, मीना बीइंग अ रिच लेडी, मीना बीइंग अ रिच लेडी अबाउट अ न्यू कार, यहाँ पर आप जो है मीना को यहाँ से हटा सकते हैं, मीना को यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग अ रिच लेडी, रिच लेडी मीना बाउट अ न्यू कार। यहाँ पर कौन जो है, जब बनेगी मीना, क्या बनेगी मीना, बीइंग अ रिच लेडी, जब जो है एक
क्या कहते हैं, रिच लेडी को, धनवान जो है लेडी बनेगी जब उसके पास धन होगा, तब जाकर के मीना क्या करेगी, जब धन होगा मीना के पास, एक अमीर जब लेडी बनेगी मीना, तो उसके बाद क्या करेगी, मीना बाउट अ न्यू कार, उसके बाद मीना एक कार खरीदेगी। तो चलिए यहाँ पर इसका बिल्कुल जो है अब करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़िए, अगले नंबर 12वें नंबर सेंटेंस को देखिए। 12वां नंबर सेंटेंस है दिस इज द ओनली वन ऑफ द सजेशंस दैट हैव अट्रैक्टेड आवर अटेंशन। क्या कह रहा है भाई साहब, दिस इज द ओनली वन ऑफ द सजेशंस, क्या, दिस इज द ओनली वन ऑफ द सजेशंस, यहाँ पर एस को काटिए, सजेशन, दिस इज द ओनली वन ऑफ द सजेशंस, सभी सजेशंस में ये ठीक है, सजेशंस एक बार इरेज ही कर लें इसको। तो चलिए, दिस इज ओनली वन ऑफ द सजेशंस दैट हैव अट्रैक्टेड आवर अटेंशन। यहाँ पर जो है हैव का यूज नहीं होगा, हैव प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि सभी सजेशंस में से एक सजेशंस की ही बात हो रही है, और इसलिए जिसने अट्रैक्ट किया है इसके इरादे को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज का यूज होगा, क्योंकि एक ही अट्रैक्शन सजेशन ऐसा था जिसका प्रभाव जो है इस पर पड़ा है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है हैज का यूज होगा, हैव का यूज बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ थोड़ा करेक्शन था। आगे बढ़िए, 13वें नंबर क्वेश्चन को आप यदि देखते हैं, द गर्ल हु आई टॉट टू बी काइंड हार्टेड इज क्रूल। देखिए, द गर्ल हु आई टॉट बी टू बी काइंड हार्टेड इज क्रूल, जो लड़की है उसको मैंने बिल्कुल काइंड हार्टेड तरीके से पढ़ा है, लेकिन वो क्या है, वो एक क्रूल यानी कि कठोर है। तो यहाँ पर जो है द गर्ल हु आई टॉट, हु के जगह पर क्या, पढ़ाने का काम किसने किया है भाई साहब, पढ़ाने का काम आई ने किया है, पढ़ाने का काम आई ने किया है, तो आई तो सब्जेक्ट होगा, और पढ़ने का काम किसने किया है, गर्ल ने किया है, गर्ल ने पढ़ने का काम किया है, और क्रूल कौन है, गर्ल ही क्रूल है। तो यहाँ पर जो है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ा गया है इस द गर्ल के लिए, ये तो सब्जेक्टिव नहीं ना होगा, द गर्ल पहले है और इसके लिए हुम का यूज होगा, किसका, इसके लिए हुम का यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का काम यहाँ पर आई कर रहा है, आई जो है पढ़ाने का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिज हाउस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैन, दिस हाउस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैन। हाउस क्या है भाई साहब, आप बिल्कुल यहाँ पर जो है स्मॉलर देन दैट ऑफ मैन, मेरे घर से बिल्कुल इनका घर क्या है, हिज हाउस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैन, मेरे घर से इनका घर जो है छोटा है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, अगले नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, और 15वां नंबर क्वेश्चन है, ही इन्वाइटेड यू एंड आई टू लंच। किसने इनवाइट किया, इनवाइट करने का काम ही ने किया, तो ही तो सब्जेक्ट होगा, और किसको इनवाइट किया, आई और यू को, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, और आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर मी हो जाएगा। तो अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होता है, ही इन्वाइटेड यू एंड मी टू लंच। चलिए आगे बढ़िए और आगे की चीज़ों को देखने, सीखने, समझने की कोशिश कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार देखिए। चलिए अगला सेंटेंस है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकीले जो चीज़ होती है, पदार्थ होते हैं, वो सोना नहीं होता है। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट, ऑल विच ग्लिटर्स इज नोट, यहाँ पर जो है विच का यूज नहीं होगा, यहाँ पर विच का यूज नहीं होगा। देखिए जैसे ही किसी सेंटेंस में ऑल आ जाए आपके सामने, एवरीथिंग आ जाए, उसके बाद द ओनली आ जाए, द लिटिल आ जाए, द फ्यू आ जाए, नथिंग आ जाए, नन आ जाए, उसके बाद जो है इस सभी चीज़ के लिए क्या आपको लगानी होगी, विच का यूज इसके लिए नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑल है, इस सभी चीज़ के लिए दैट का यूज आपको करनी है। किसका, दैट का यूज आपको करनी है, और यहाँ पर हमने दैट का यूज कर रखा है। चलिए आगे बढ़िए, आगे की चीज़ों को देखने, जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। अब अगला नंबर सेंटेंस क्या है, इसको देखिए। द गर्ल whom was standing in the corner was my friend। द गर्ल लड़की है, और लड़की खड़ी कहाँ है, स्टैंडिंग कॉर्नर पर खड़ी है, वाज माई फ्रेंड, और वो मेरी दोस्त है, वो मेरी दोस्त है। तो यहाँ पर लड़की बिल्कुल सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल सब्जेक्ट है लड़की, लड़की तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, और जैसे ही लड़की सब्जेक्ट है तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हु और हुम होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस, हु सब्जेक्टिव केस।
तो यहाँ पर हुम का यूज नहीं होगा। लड़की के लिए यहाँ पर द गर्ल के लिए हु का यूज होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। आगे बढ़िए, अगले नंबर सेंटेंस को देखिए। अगला नंबर सेंटेंस है दे कैन डू वाट एवर वर्क दे वांट। दे कैन डू वाट एवर, वो जो चाहेगा वो वर्क क्या करेगा, वो कर सकता है। तो चलिए, जो भी वो चाहेगा वो कर सकता है। तो देखिए दे कैन डू, कौन करेगा, दे कैन डू। एक बार गौर से देखिए, दे कैन डू व्हाट एवर। और यहाँ पर वर्क लगाने की ज़रूरत क्या है, वह जो चाहेगा वह कर सकता है। तो इसमें काम वाली चीज़ें लगानी ही नहीं है, वर्क आपको लगानी ही नहीं है। अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होता है, दे कैन डू वाट एवर दे वांट, वो जो चाहता है वो कर सकता है। अब जाकर के ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये वर्क लगा हुआ था, खलल डाल रहा था। चलिए, अब जाकर के ये सेंटेंस अच्छा और बिल्कुल सटीक सेंटेंस लग रहा है। आपको लग रहा है या फिर नहीं? यदि लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है फिर भी अच्छी बात है, रिपीट करके देखिए। चलिए, 19th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें कहा जा रहा है आई हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू। आई हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू। यहाँ पर जो है आई हु इज योर फ्रेंड, आई जो है जब किसी सेंटेंस में क्या रहे, जब किसी सेंटेंस में जो है कंपेयर करने वाली बातें रहें, जब किसी सेंटेंस में कंपेयर करने वाली बातें रहे तो उसमें क्या करना पड़ता है भाई साहब, उसमें क्या करना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी होगी, सारी चीज़ें चलानी होगी। सारी चीज़ें कैसी चलानी होगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चलानी होगी। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आई हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद यदि कोई कनेक्टिव वर्ब आता है तो आप क्या करेंगे, इस वर्ब को इसके जो आपके इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या है, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग ये सारे जो है वर्ब चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई क्या है, आई क्या है, आई जो है, आई एक सब्जेक्ट है और आई के लिए क्या लगता है, आई के लिए एम लगता है, आई के लिए एम लगता है। क्योंकि ऐसा सेंटेंस यदि हो और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यदि वर्ब आए तो आपको इस वर्ब को जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलाना होगा। तो आई के लिए एम लगेगा। तो बिल्कुल आप ये नहीं समझिएगा कि सेंटेंस गलत हो गया, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। चलिए, अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होता है। आगे बढ़िए, अगले नंबर सेंटेंस को देखने की कोशिश कीजिए। दोज हु बिलीव्स इन ऑनेस्टी आर पैराजवर्थली। यहाँ पर जो है दोज हु बिलीव्स ऑनेस्टी, हु बिलीव्स ऑनेस्टी, यहाँ पर बिलीव्स लगाने की ज़रूरत है क्या, यहाँ पर बिलीव्स लगाने की ज़रूरत है क्या, यहाँ पर सिर्फ आपको बिलीव लगानी है। बिलीव्स, बिलीव विश्वास करना, एक बार विश्वास कर सकते हैं, विश्वास को कभी आप गिन नहीं सकते हैं या फिर माप तोल नहीं सकते हैं। तो फिर इसमें एस क्यों लगाए भाई साहब, इतना बड़ा आप गलती नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बिलीव्स में एस नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा BELIVE। देखिए यही सारी गलतियाँ जो है माइंड टेस्ट वाली गलतियाँ हैं। आप खटाखट से करेंगे नो एरर, लेकिन यहाँ पर तो एरर है, यहाँ पर एरर है। तो यही चीज़ें आपको देखते चलनी है। तो आप इसको कट कर दीजिए, बिलीव लगाइए। अब जा कर के ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। दोज हु बिलीव ऑनेस्टी, जो भी क्या करता है, ऑनेस्टी में बिलीव करता है, आर प्राइजवर्थली। चलिए आगे बढ़िए, अगले नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, द बुक्स विच इज गोल्ड। क्या लिखा है, द बुक्स विच इज ओल्ड, सॉरी गोल्ड हम पढ़ रहे हैं, आर वैल्यूएबल। द बुक्स विच इज ओल्ड आर वैल्यूएबल। यहाँ पर देखिए बुक्स की बातें हो रही है, कितनी बुक्स की बातें यहाँ पर हो रही है। और बुक्स की बातें जैसे ही हो रही है तो आपको क्या करना होगा, बुक्स की बातें जैसे ही हो रही है तो द बुक्स विच इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। और यहाँ पर क्या है, बुक्स प्लुरल है तो यहाँ पर इज का प्रयोग थोड़ी ना होगा, यहाँ पर तो आर का प्रयोग होगा। तो चलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चलानी होगी। तो द बुक्स विच आर ओल्ड,
आर वैल्यूएबल, आर वैल्यूएबल। यहाँ पर जो पुरानी बुक है वो काफ़ी जो है वैल्यूएबल है, यहाँ पर आर लगेगा, बिल्कुल अब करेक्ट हो जाएगा ये सेंटेंस। आशा करते हैं ये सभी सेंटेंस को हमसे पहले आप करेक्ट करते जा रहे होंगे। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है सी मेट हर फ्रेंड एंड हु लेंट हर मनी। यहाँ पर हमें तो कोई गलती लग नहीं रही है, उसने अपने दोस्त से मिला। सी मेट हर फ्रेंड एंड हु लेंट हर मनी, और उसने क्या किया भाई साहब, लेंट हर मनी, उस अपने मनी जो है उधार दिया। क्या क्या, उधार मनी जो है दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे इसमें, वरना आप पर ही पड़ सकती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस नंबर 23 है और इसमें पूछा जा रहा है you who has work hard, you who has work hard will get success, will get success, you who हैज वर्क हार्ड। यहाँ पर देख लीजिए, फिर जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या है, यहाँ पर जो है वर्ब लगा हुआ है। तो चलिए फटाफट से एक और बता दीजिए आप सभी बच्चे बता दीजिए कि ये जो है किसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, और यू के साथ हैव का यूज हमेशा होता है, हैज कभी नहीं सुने हैं हम। तो यू हु हैव वर्क हार्ड विल गेट सक्सेस, वो जो है क्या करेगा, वर्क हार्ड करेगा, यानी कि कड़ी मेहनत करेगा तो सक्सेस पा सकता है, पालेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले नंबर सेंटेंस को देखिए। सी कैन टेक विच एवर थिंग सी लाइक्स, सी कैन टेक विच एवर थिंग, सी कैन टेक विच एवर थिंग सी लाइक्स। यहाँ पर 24वें नंबर क्वेश्चन को आप यदि देखते हैं तो ये विच एवर जो है, विच एवर का मतलब क्या होता है, इनमें से जो भी, इनमें से जो भी, और ये विच एवर बिल्कुल जो है कनेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है, और थिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एवर सिर्फ लगाना है, सिर्फ विच एवर लगाना है। सी लाइक्स, सी कैन टेक विच एवर सी लाइक्स, यानी कि कह रहा है कि सी कैन टेक विच एवर, विच एवर का मतलब होता है इनमें से जो भी, इनमें से जो भी लाइक करती है वो ले सकती है। तो चलिए सी कैन टेक विच, इसमें से जो भी वो लाइक करती है, पसंद करती है, वो ले सकती है ये। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है थिंग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं रखी गई है और सिर्फ उसको बताना है, तो थिंग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने पहले लगा दिया कि इनमें से जो भी, तो थिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लगेगा सी कैन टेक विच एवर, यानी कि वो ये सभी में से ले सकती है, सी लाइक्स, जो ये लाइक करती है। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट अब जो है हो चुका है आपका सेंटेंस। आगे बढ़िए, 25वां नंबर है सी इज यंगर देन हिम। कौन यंगर है, ये यंगर है, और यहाँ पर कंपैरिजन जैसे ही होगा किसी भी सेंटेंस में, यदि दो सब्जेक्ट के बीच दो लोगों के बीच कंपेयर हो रहा है तो दोनों सब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो चलिए सी इज यंगर देन क्या हो जाएगा, ये तो सब्जेक्टिव केस में है ही, और हिम के जगह पर लगेगा ही, हिम के जगह पर लगेगा ही। अब जाकर के ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए 25वें नंबर सेंटेंस को भी देख ही लेते हैं। इट इज़ हिम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इट इज़ हिम, ये वही है जो क्या क्या भाई साहब रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो इट इज, कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल इट है ना, इट रिस्पॉन्सिबल है, तो इट के लिए यहाँ पर हिम का यूज नहीं होगा, यहाँ पर जो है ही का यूज होगा, क्योंकि हिम क्या है भाई साहब, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ही लगेगा ना। तो इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चलिए अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा हुआ। अगला नंबर सेंटेंस पर आते हैं। 27वां नंबर सेंटेंस है नन ऑफ द वर्कर्स गॉट देयर बोनस। किसी भी वर्कर्स को क्या हुआ, बोनस नहीं मिला है। तो चलिए नन ऑफ द वर्कर्स गॉट देयर बोनस, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन में यदि हम बात करते हैं तो कोई, यानी कि सभी तो हैं, वर्कर्स तो बहुत हैं, लेकिन किसी को नहीं, यानी कि एक को भी नहीं मिला, और एक को भी जैसे ही नहीं मिला तो यहाँ पर जो है देयर का यूज करना होगा। क्या, देयर का यूज नहीं होगा, क्योंकि एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है बोनस, तो यहाँ पर नन ऑफ की बात हो रही है। नन ऑफ का यूज किसी एक के लिए किया जाता है निगेटिव केस में, तो यहाँ पर जो है देयर की जगह पर क्या लगेगा, यहाँ पर देयर की जगह पर क्या लगेगा, सारी चीज़ें हम आपको बता रखी है, तो यहाँ पर लगेगा देयर की जगह पर हिज बोनस। चलिए आगे बढ़िए, अगले नंबर सेंटेंस को देखिए। टीचर्स पनिश्ड माय फ्रेंड एंड आई। टीचर्स ने क्या किया भाई साहब, पनिश्ड किया किसको,
माई फ्रेंड एंड आई को। तो यहाँ पर जो है टीचर्स ने पनिश किया तो सब्जेक्ट तो टीचर होगा, सब्जेक्ट तो यहाँ पर टीचर होगा क्योंकि पनिश करने का काम किसने किया, टीचर ने किया। किसको, माई फ्रेंड को, मेरे दोस्त को, और किसको, आई को यानी मुझको। तो यहाँ पर लगेगा ऑब्जेक्टिव केस मी, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस मी लगेगा। चलिए अब आगे बढ़िए और 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कीजिए। वी कैन डू दिस वर्क आवर सेल्फ, वी कैन डू दिस वर्क आवर सेल्फ। यहाँ पर सभी लोगों की बात हो रही है और सभी लोगों की बात जैसे ही होगी तो आवर सेल्फ नहीं लगता है, आवर सेल्फ्स लगता है, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स का यूज होगा। चलिए वी कैन डू दिस वर्क आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। चलिए आगे बढ़िए, आगे की चीज़ों को अब देखने सीखने समझने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ होता है, आवर सेल्फ्स होता है। चलिए यहाँ पर अब जाकर के ये सेंटेंस पूरा होता है, वी कैन डू दिस वर्क आवर सेल्फ्स। मैं अपना काम क्या कर सकता हूँ भाई साहब, खुद कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़िए और आगे की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। लास्ट जो आपका सेंटेंस है, सी हैज़ नथिंग, सी हैज़ नथिंग which will disturb me। तो चलिए सी हैज़ नथिंग which will disturb me। चलिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमने आपको जो है पहले ही बता रखा है कि कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर जो है 30वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो which का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर that का यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा, नथिंग के लिए क्या होगा, दैट का प्रयोग होगा। किसका, नथिंग के लिए दैट का प्रयोग होगा। अब आप कहेंगे कि क्यों यहाँ पर विच का प्रयोग नहीं होगा, सी हैज़ नथिंग दैट विल डिस्टर्ब मी। तो चलिए उसके लिए कोई चीज़ नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर दैट का यूज इसलिए हमने किया क्योंकि द ओनली, द लिटिल, द फ्यू और नथिंग, नन, और उसके बाद जो है एवरीथिंग, ऑल, इस सभी के बाद जो है विच का यूज नहीं होता है, दैट का यूज होता है। तो चलिए दैट का यूज हमने इसीलिए किया। ये सेंटेंस पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। आप यदि काफ़ी बेहतर तरीके से अभी भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेड कोर्स की विशेषताएं हैं, सभी विषय का बेहतर तैयारी करने का आपको यहां से मौका मिलेगा। चैप्टर वाइज क्लासें चलती है, सभी विषय का PDF नोट्स भी आपको मिलेगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। आगे यदि हम बात करते हैं तो आप के इस जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल कंप्लीट कराने के लिए बिल्कुल इन सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएंगे हम। बिल्कुल पहले सभी का थ्योरी आपका होगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा और मॉडल पेपर मॉडल सेट भी कराया जाएगा। तो यहाँ पर बिना किसी कोचिंग और अदर क्लासेज के आसानी से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स की जानकारी आप अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, 7479823598 ये नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। आगे बात करते हैं, आपके मन में जो है खुटखुटाहट होगी कि कोर्स का फ़ी कितना है। कोर्स का फ़ी मात्र 599 रुपया है। तो जल्द से जल्द इसको आप इनरोल कर सकते हैं, जल्द से जल्द आप इसको इनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे की चीज़ों को देखिए कि कैसे आप इसको इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आगे की बातें हैं और आगे हम करते चलेंगे। क्लास चलेगा कहाँ, LGR स्टडी लाइव ऐप पर क्लास चलेगा। प्ले स्टोर पर आप यदि सर्च करते हैं आपके सामने 2 एप्लीकेशन आएंगे, एक का लोगो वाइट होगा, एक का लोगो रेड होगा। व्हाइट लोगो वाले एप्लीकेशन को अभी छोड़नी है, रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को अभी क्लास ज्वाइन करने के लिए यूज करनी है। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस को आपको फिल करना होगा, जिसमें नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस जो भी है, पासवर्ड वगैरह वगैरह, इस सभी को फिल करके टर्म कंडीशन वाले बॉक्स को एग्री यानी कि टिक कर दीजिएगा। रजिस्टर वाले आइकन पर फिर से क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। आगे आपके सामने एक और बटन आएंगे, पैरामेडिकल, ITI और ये सारे कैटेगरी सेलेक्ट करने की। तो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है किसकी, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल पर सेलेक्ट करके सेव वाले आइकन को क्लिक कीजिए। आगे बढ़िएगा, आपके सामने पेड कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। पेड कोर्स के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आगे आपके सामने ऑप्शन आएगा बाइनो का। बाइनो पर क्लिक कीजिएगा, नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं पेमेंट करना, अब आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास जो भी सोर्सेज हो, वैलेट हो, पे लेटर हो, UPI, फ़ोनपे, पेटीएम
या फिर कोई कार्ड UPI, तो चलिए इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर हमने QR कोड दे रखा है फ़ोनपे का, लालू कुमार के नाम से है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम पर डायरेक्टली पेमेंट करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ से हम आपके कोर्स को इनरोल करके आपको देंगे। तो चलिए इसके लिए फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है 7631244178। लालू कुमार के नाम से ये भी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पर पेमेंट कर देंगे या फिर QR कोड पर पेमेंट करके कॉल करेंगे 7479823598 इस नंबर पर। यहाँ से आपके कोर्स को इनरोल करा दिए जाएंगे। आगे जो है अब आते हैं, हमने आपको कहा था कि छोड़िए अभी इस फाइट लोगो वाले एप्लीकेशन को। तो अब आपके मन में तो ज़रूर कोई ना कोई बातें होगी कि क्यों सर बोल रहे हैं छोड़ने के लिए। तो चलिए मत छोड़िए, इसको भी पकड़िए। और इस फाइट लोगो वाले एप्लीकेशन में जो चीज़ें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और बिल्कुल फ्री सारी चीज़ें हैं, जिसमें VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। साथ ही साथ बिल्कुल फ्री में आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और आप यदि ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में ही दे सकते हैं। तो चलिए इसको भी आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने नीड के अनुसार। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।